इसके और अंदर सर मेरे को पता चला कि डेट्स खरीदी जाती है, किसी ने मेरे को बोला कि आप हमें 12,000 रुपये दो, हम हाँ, आपको डेट्स दे देंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट होते हुए अभी तक भी इस बात को समझ नहीं पाए हो तो फिर दे दो 12,000। नहीं सर, मैं वो इसी चीज के लिए तो आप मैंने मेरे मना कर दिया सर। आप क्यों किसी का नुकसान करा रहे हो? 12,000 होते ही गए, वो भी कुछ कमा लेता। सर मेरे को पता है आप दे दोगे कोई ना कोई मेरे को तो। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फॉर लर्निंग एंड बीइंग एक्सीलेंट स्टूडेंट। आप लोग अच्छे से बैठे हैं और कोशिश कीजिए कि सीरियसली लें, नोट्स बनाएं। आप देखिए कितनी सारी जनरल बातें थी, इनके कोई नोट्स नहीं होते हैं। अगर कोई मुझे कहना पहली क्लास के कोई नोट्स दे दो, तो कोई नोट्स हैं क्या? क्या होंगे इसके नोट्स? आपके क्वेश्चन से आपके सवाल के जवाब दिए हैं। तो अगली क्लास में भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर हम मॉड्यूल के हिसाब से चलने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बड़ा शक होता है शुरुआत में, भाई 6 क्लासेस में ही कोर्स खत्म हो जाएगा। भाई क्लास अगर आपका 3 घंटे में कोर्स खत्म हो जाए तो आपको खुशी मनानी चाहिए। आप इस बात को समझो, आप जो रियल चीज सीखना चाहते हो, अगर वो आपको कोई 3 घंटे में भी सिखा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। बट हम यहाँ पर घंटे और क्लासेस नहीं गिन रहे हैं। जो आपको सीखना चाहिए वीजा लगाने के लिए, जब तक वो नहीं सीखते, पुराने स्टूडेंट को हम कह रहे हैं आइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, बात कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी शुरू की 2 क्लासेस एक छोटे कोर्स का पार्ट है, इसीलिए हम एडवांस क्लासेस टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्टूडेंट जब निकल जाएंगे तो हम उसकी जरूर बात करेंगे। ठीक है। अदरवाइज हर तरह के सवाल का हम जवाब देते हैं और पुराने स्टूडेंट्स को उल्टा बुलाते हैं कि आइए अपने सवाल, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिले और हम भी उससे सीखें और बाकी भी उससे सीखें। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बताते हैं। ठीक है, जब पुराना स्टूडेंट आता है वो ये भी बताता है कि हाँ जी ये मैं देखिए ये हो भी गया, जैसा था वैसा ही हो भी गया। ठीक है। तो इसी ढंग से चीजें चलती रहेंगी और क्लासेस की चिंता मत कीजिए, जब तक आपको नहीं आता आपको सिखा रहे हैं और आप वीजा लगा पाएंगे लोग। ठीक है। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? अनमोल दबे ठीक है? हाँ जी सर, अब ठीक है, बेटर है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। या श्योर। ऐसा है कि शुरुआत की क्लासेस हैं तो हम इनको डेडिकेट कर रहे हैं। पहली क्लास समझिए, पहली क्लास ही है। ठीक है। तो अगर आप सच में वीजा का बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है, करेंगे ही। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपना वीजा लगवाने के लिए ये कोर्स कर रहे हैं कि भाई हमने अपना खुद का वीजा लगाना है, तो हम सीख जाएंगे और हम अपना खुद का वीजा लगाएंगे। इसमें ठीक है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है। एजेंट से तो सस्ता ही पड़ता है। अगर एजेंट के पास जाते हैं तो लाखों रुपए ले लेता है एजेंट, तो दिस कम्स आउट टू बी चीपर। ओके, सो बट ऑब्वियसली लाइक इट्स एन एंटरप्रेन्योर कोर्स। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर कोर्स है कि भाई आप इसको करके पैसे कमाएं। ठीक है। तो अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हैं और क्लाइंट हैंडल करना चाहते हैं, तो क्लाइंट जब आएगा, ठीक है, तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, उसके क्या सवाल होंगे, ठीक है, वो सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं भी क्लाइंट बन सकता हूं, मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूं अगर आप अपने आप को एक एजेंट समझ रहे हैं। ठीक है। नहीं तो आप मेरे से वो सवाल पूछ सकते हैं, जिसको वीजा काउंसलिंग कहा जाता है। कि हाँ जी ये हम वीजा काउंसलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर क्लाइंट आएंगे कैसे? अभी फिलहाल हम जब उल्टा चल रहे हैं हम, देखिए, जबकि हमारे को सीधा चलना चाहिए कि पहले हम क्या कहते हैं करें कि क्लाइंट कैसे आएगा। ठीक है, इसके लिए हम स्पेशल क्लास देते ही हैं कि हाँ जी क्लाइंट कैसे आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे आप क्या कहते हैं क्लाइंट को लेकर आएंगे। ठीक है, वो तो हम सिखाते ही हैं, जरूर सिखाएंगे भी सही। ठीक है। और अभी फिलहाल हम शुरुआत करने के लिए ये मान लेते हैं कि क्लाइंट आ चुका है।
ठीक है, क्लाइंट आपके पास है और क्लाइंट कह रहा है कि आप मेरा वीजा लगाइए। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है वीजा लगवाने के लिए। क्लाइंट ये कह रहा है। ठीक है, तो मैं क्लाइंट हूं भी फिलहाल, आप ये मानकर चलिए। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरा कहीं का भी वीजा लगवा दीजिए। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो सीधा यही बात बोलते हैं कि आप हमारा कहीं का भी वीजा लगवा दीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या करना है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि हमें कुछ करना है तो हम कोशिश करेंगे करने की, और हो सकता है कि हम कुछ भी ना कर पाए। कुछ भी ना कर पाएगा मतलब यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट ही दें। ठीक है, तो इस तरह के क्लाइंट की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, इस तरह के क्लाइंट को क्या सॉल्यूशन दिया जाता है, इसको समझने के लिए हमारे को इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो जो सबसे इजी वाला पार्ट है उसको लेकर चलते हैं हम, धीरे धीरे करके हम स्टेजेस पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हमारा जो पार्ट है वो ये है कि क्लाइंट जो आपके पास आया है उसकी उम्र 18 साल या 19 साल है। ठीक है, द एज ऑफ द क्लाइंट इज 18 ईयर्स और 19 ईयर्स। ठीक है, और क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मेरा वीजा लगवा दीजिए जहां का मर्जी। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है क्लाइंट की सिर्फ 12th। ठीक है, अभी रिसेंटली उसने 12th की है, बट क्योंकि वो पंजाब में है या हरियाणा में है या उसके फैमिली के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीजास की बड़ी कोशिश की या कभी बाहर नहीं जा पाए, उन्होंने इसको अच्छी तरह से समझाया है कि लैंग्वेज एग्जाम देना पड़ता है अगर आप बाहर जाना चाहते हो, और इसने फॉर्चुनेटली लैंग्वेज एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इन्होंने आइल्ट्स का लैंग्वेज एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, आइल्ट्स कह लीजिए, पीटीई कह लीजिए, टोएफल कह लीजिए, ये सब चलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसने कभी कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई इंग्लिश का एग्जाम नहीं दिया, तो आप उसको आइल्ट्स एकेडमिक देने की सलाह देंगे। देन यू आर गोइंग टू टेल देम कि हाँ जी, अगर आप क्या कहते हैं बाहर जा रहे हैं और सिर्फ विजिटर वीजा को नहीं सोच रहे, आप बाकी वीजास के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप एकेडमिक का एग्जाम दे के पहले अपने आप को उसके लिए रेडी कर लें, और फिर आप क्या कहते हैं बाकी चीजें सोचें अगर आप स्टूडेंट वीजा के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि इसने आइल्ट्स का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, और 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल इसकी उम्र है। 23 साल तक हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी एज है। ओके, और क्लाइंट कह रहा है कि आप मुझे कहीं का भी वीजा लगवा दीजिए। कहीं का भी मतलब कहीं क्या कि के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो आती है यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर भी हम ईस्टर्न यूरोप को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। लोकेश, अब तो आपको रिमूव कर दूंगा क्लास में। 3 बार आपको मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया, कैमरा आपसे ऑन नहीं हो रहा। आई हैव नो ऑप्शन बट टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ठीक है, ओके, तो साफ साफ क्लाइंट कह रहा है कि भाई इन कंट्रीज में से आप मुझे कहीं पर भी भेज दीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल इससे होता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। ठीक है, अगर 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल तक का है तो उसकी खुद की अर्निंग हो इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो जब आप ये पूछ रहे हो कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ये पूछ रहे हो कि आपके पेरेंट्स के पास पैसे कितने हैं या आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम जैसे स्टेजेस से हम चल रहे हैं तो हम कहते हैं कि क्लाइंट कहता है कि जी मैं 2-3 लाख रुपए, 5 लाख बस टोटल है। ठीक है, जब आपके पास क्लाइंट आपको ये कहता है कि मेरे पास टोटल ही सिर्फ 2-3 लाख रुपए हैं अकाउंट के अंदर, मेरे पापा के पास कहिए
या हमारे सेविंग अकाउंट में कहिए, जो भी कहिए आप, ठीक है। जब वो कह रहा है कि हमारे पास है ही सिर्फ 2-3 लाख रुपए, तो आपके पास स्टूडेंट वाली ऑप्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। जब आपके पास स्टूडेंट वाली ऑप्शन खत्म हो जाती है तो क्या वर्क परमिट वाली ऑप्शन होती है? जी हाँ, होती है। जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए वर्क परमिट ही बेस्ट ऑप्शन होती है। गॉड फॉरबिड्स अगर कोई बहुत गरीब हो, ठीक है, तो उसके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो वर्क परमिट ले और जॉब ले और अपना बाहर चला जाए, वहां पर जाके पैसे कमाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हजारों की लाइन लगाई कि हाँ जी इजराइल जाना है, लाइन लगाओ, जो जो पास हो जाएगा, और दिया, ठीक है। कितनों को उन्होंने पास किया, 60% 70% लोग जो वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने वर्क परमिट के लिए सेलेक्ट किया, कोई पैसे ही नहीं, ठीक है, किसी एजेंट की जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो अब सोचो जिसके पास कोई पैसे ही नहीं है और वो एजेंट के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोसेस निकाल रही हो तो कितना बढ़िया हो जाएगा, अपने आप वर्क परमिट लग जाएगा। सबसे बढ़िया ही गरीब इंसान, अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो आप उससे ये मत कहो कि मैं आपसे पैसे लूंगा, उल्टा आप उसको बोलो कि हाँ जी आप खुद इस चीज को एक्सप्लोर करो और वर्क परमिट ले लो, जॉब ले लो, वर्क परमिट ले लो, अपना जाओ आराम से पैसे कमाओ, ठीक है। पर ऑब्वियसली ये करना बड़ा मुश्किल होता है, ये करना इतना मुश्किल होता है कि पढ़े लिखे लोग भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो इस चीज को कर नहीं पाएगा, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू इट, राइट। तो ये चीज हमारे को बात समझ में आती है कि भाई जो कह रहा है मेरे पास 2 लाख 4 लाख रुपए हैं, उसके लिए ना ही स्टूडेंट वीजा कोई ऑप्शन है, ना ही वर्क परमिट उसके लिए ऑप्शन है, हम ये मान के चल रहे हैं। और अगर उसके लिए वर्क परमिट ऑप्शन है भी सही, तो वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है। वो आपके लिए ऑप्शन नहीं है का मतलब ये है कि आप क्या पैसे कमाओगे। अगर आप उसके साथ भला कर भी रहे हो तो ठीक है, जरूर करते रहो, हम आपको ये नहीं कह रहे कि मत करो, जरूर करना है, पर वो कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर यू आर गोइंग टू अर्न मनी। व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू अर्न मनी, तो उसके बारे में ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर ऑप्शन क्या है? तो फिर ऑप्शन है टूरिस्ट वीजा, जो कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ है ही 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो आप उससे चाहे 20,000 रुपए लें, चाहे आप उससे 50,000 रुपए लें, चाहे आप उससे 2 लाख रुपए लें, आप इसका टूरिस्ट वीजा लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्लाइंट की जो प्रोफाइलिंग होगी वो टूरिस्ट वीजा के लिए होगी। अब टूरिस्ट वीजा की भी अगर बात करें, अब आप कहेंगे कि अगर चलिए हम इसका टूरिस्ट वीजा लगवाएंगे, हमने प्रोफाइल कर लिया, क्लाइंट हैंडलिंग की बात हो रही है ना, क्लाइंट आया, हमने सवाल पूछा, उम्र क्या है 23 साल, क्वालिफिकेशन क्या है 23 से कम, मतलब 18 से लेके 23, क्वालिफिकेशन क्या है सिर्फ 12वीं, ठीक है। पैसे कितने हैं खर्च करने के लिए? 2 लाख 4 लाख, स्टूडेंट जाएगा नहीं, ठीक है, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो टूरिस्ट। अब टूरिस्ट है तो किस कंट्री के लिए है? अब अगर हम टूरिस्ट की बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट है तो ये या तो यूएसए या फिर फ्रांस या स्विट्जरलैंड। मैं अपनी बात कर रहा हूं, देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये कहना गलत है कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। अगर मैं इफ आई एम कुक, मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, अगर मैं चावल पका रहा हूं, इफ आई एम कुकिंग राइस, ठीक है, अब मैं राइस को बिना कवर किए पका दूं, 2 घंटे लगेंगे, पक तो जाएंगे, या फिर मैं उसको प्रेशर कुकर में पका दूं, मेरा काम तो हो रहा है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता ये गलत है या ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि आपका तरीका गलत है या ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने एक्सपीरियंस पे अगर मैं बात करूं, देन दिस इज समथिंग विच आई वुड बी डूइंग। अगर मैं कर रहा हूं तो मैं इन 3 कंट्रीज को चूज करूंगा, ठीक है। मैं बाकी कंट्रीज की क्यों नहीं बात कर रहा, मैं चाइना की क्यों नहीं बात कर रहा, मैं जापान की, थाईलैंड की, इन सब की बात क्यों नहीं कर रहा? मैं इन सब की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही नहीं। हम तो मेजरली प्रीमियम कंट्रीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाकी कंट्रीज को सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ठीक है। जब हम प्रीमियम कंट्रीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूएसए,
अब मैंने फ्रांस और स्विट्जरलैंड को ही क्यों शॉर्टलिस्ट किया, क्योंकि ये रियलिटी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये ड्रीमफुल डेस्टिनेशंस है। एक गरीब इंसान भी इस चीज का ड्रीम लेता है कि हाँ मैं स्विट्जरलैंड कभी जाऊंगा। लॉजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ ठीक है, इसको जाना है स्विट्जरलैंड। समझ में आता है कि हनीमून के लिए जा रहा है, टूरिज्म के लिए जा रहा है, अपनी वाइफ के साथ जा रहा है, अपने बच्चों के साथ जा रहा है, अकेला भी जा रहा है। पेरिस देखना चाहता हूँ भाई, एफिल टावर इज सच अ बिग अट्रैक्शन, पेरिस इज सच अ बिग, दुनिया की मोस्ट विजिटेड सिटी है पेरिस। अकेला जा रहा है, ठीक है, जबकि अकेले का हम अप्लाई करते नहीं है। अगर विजिटर वीजा की बात करें तो उसका एक रूल है कि अकेले का अप्लाई नहीं करना, ठीक है। चलिए, सो हम क्या कह रहे हैं कि हम इसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करेंगे। तो ये बात आ गई क्लाइंट को प्रोफाइल करने की। जब इसे प्रोफाइल कर लिया तो अब इससे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अगर किसी का विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे कम डॉक्यूमेंट यूएसए के लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चाहिए ही पासपोर्ट, और कुछ चाहिए ही नहीं। पर अगर मैं इसको यूएसए के लिए प्रोफाइल कर रहा हूं कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सन फॉर यूएसए, तो फिर मैं इस बात को भी समझूंगा कि ये अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बात करने के ढंग से कम इस तरह का लगे कि हाँ दिस पर्सन कैन मैनेज हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन यूएसए। हाँ, इसके बाद इतने पैसे होंगे, चाहे इसके अकाउंट में जीरो शून्य, पर हाँ इसके बाद इतने पैसे होंगे कि 10 लाख 20 लाख रुपए अगर ये बोलेगा तो लोग विश्वास कर लेंगे, चाहे अकाउंट खाली हो, ठीक है। आज से बहुत साल पहले तक जब हम विजिटर वीजा अप्लाई करते थे यूएसए का, तो DS 160 के अंदर पैन कार्ड नंबर मांगा जाता था। तो कहते थे कि अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, ठीक है। जब हम पैन कार्ड नंबर अगर कहीं पर डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे पता किया जा सकता है कि हमारी ITR कितनी है। अगर हमारी ITR पता चल जाएगी तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि इसकी कमाई कितनी है, ठीक है। बट अब तो DS 160 कहीं पर आपसे पैन कार्ड नंबर मांग नहीं रहा है। जब आप नॉन इमिग्रेंट विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो तो पैन कार्ड नंबर मांग ही नहीं रहा है। इसका मतलब यूएसए इज नॉट बॉदर्ड कि आपके अकाउंट में कितने पैसे, ठीक है। तो जब मैंने इसको यूएसए के लिए प्रोफाइल किया तो मैंने इस चीज को समझा कि इसकी शक्ल देख के, इसकी बातें सुनकर, इसकी बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि ये सब वो देख पा रहे हैं। जब हम यूएसए पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए यूएसए एम्बेसी, तो वो हमारी चाल, हमारा उठना बैठना, खड़ा होना, जवाब देना, वो ये देख रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा होता है और वो इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का लिंक भी मांगते हैं, चलिए जो भी है वो हम दें या ना दें वो हमारी मर्जी है, वो बात की बात है, ठीक है। तो यहां मैंने इसे प्रोफाइल कर लिया। सबसे कम मेरा खर्चा, ठीक है, जो होगा वो यूएसए के लिए होगा। सिर्फ ज्ञान बांटना है, ज्ञान बांट देंगे। वीजा यूएसए इतना बढ़िया वीजा है कि जिससे आपने चाहे 20,000 रुपए लो, चाहे 2 लाख रुपए लो, चाहे 20 लाख रुपए लो, ठीक है, उसका वीजा चाहे रिफ्यूज हो जाए, ठीक है। अगर आपने उसको इंटरव्यू तक पहुंचा दिया, अगर वो इंटरव्यू देकर आया है, तो उसके बाद वो आपको ब्लेम नहीं करेगा, वो अपने आप को ही ब्लेम करेगा, क्योंकि उसको वहां तक पहुंच के इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, अरे वाह मैं इंटरव्यू तो दे आया, ये तो मैं ही जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। तो वो एजेंट को ज्यादा ब्लेम ही नहीं कर पाता है, ठीक है। जबकि एजेंट को उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए कि हाँ जी आपको इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे और इस तरह से आपको जवाब देना चाहिए। और अगर उस चीज की हम प्रैक्टिस करा लें तो ऑब्वियसली वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं यूएसए के केस में। यहां तक कि ये भी सिखाना चाहिए कि कपड़े कैसे पहनने, ठीक है, और सिखाते भी हैं, कितने एजेंट हैं जो इस बात पे ध्यान भी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने प्रोफाइलिंग की, एक क्लाइंट की, क्लाइंट हैंडलिंग की, और उसे कहा कि चल भाई अब ऐसा है, मैं तेरा वीजा लगवा दूंगा, पासपोर्ट ले आ और 10,000 रुपए जमा करवा दे। क्लाइंट हैंडलिंग की बात हो रही है, समझिए इस बात को आप। क्लाइंट आज की डेट में आपके पास जो वीजा का क्लाइंट है वो 10 एजेंट्स के पास जाता है, हर समय जा रहा है, ठीक है। अगर वो आपके पास आया है तो वो और 9 एजेंट्स के पास जा रहा है। उसका वहां जाना बंद होगा, सिर्फ और सिर्फ तब बंद होगा जब वो आपको या तो पासपोर्ट दे दे या पैसे दे दे।
जब तक आपने उससे पासपोर्ट नहीं लिया या जब तक आपने उससे कुछ पैसे नहीं लिए, वो इस विंडो शॉपिंग को बंद नहीं करेगा। ठीक है, जब आपने कोट खरीदना है, व्हेन यू नीड टू बाय अ नाइस कोट और नाइस शूज, देन यू आर सीइंग ऑन इंटरनेट एवरीवेयर कि ये शू वो शू। जब तक खरीदा नहीं तब तक आप सारे शूज चेक कर रहे हो। जहां खरीद लिया वहां आपने चेक करना बंद कर दिया कि हाँ अब तो मैंने आई हैव ऑलरेडी परचेज द शू, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ चेकिंग इट। सो इट्स लाइक दैट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आपके सवाल कम, आपको जवाब देने का टाइम नहीं है और आपके सवाल कम हो जाएं, आपको ज्यादा सवालों के जवाब ना देने पड़े, क्योंकि इतने उल्टे सीधे डाउट हैं, इतने उल्टे सीधे डाउट है कि उनको हर एक कोई क्या कोई भी उनका जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना किसी को प्रूव करना कि नहीं वो चीज ठीक है वो गलत है, इतना मुश्किल है, इतना डिप्रेसिंग और टाइम कंज्यूमिंग है कि आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, कर पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं कर पाओगे, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, बट बड़ा डिप्रेसिंग होता है ये करना। ठीक है, और उसने अभी तक कोई पैसे भी नहीं दिए। आज आपने कुछ बोला, फिर वो कल आधी बात सुनकर आएगा, अच्छा सर ऐसे भी होता है, अच्छा सर वैसे भी होता है। ठीक है, तो इससे बेटर ये है कि आप या तो उसका पासपोर्ट रखिए, ठीक है, कि हाँ भाई आप पासपोर्ट रख दे और प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, तो वो बंद करेगा, जा ही नहीं सकता किसी के पास। या फिर आप उससे कुछ पैसे ले लेते हैं। अब वो 10,000 भी हो सकते हैं, वो 10,000 से कम कुछ लोगे तो लेना ना लेना बराबर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी से 2,000 5,000 ले लोगे तो वो देके भूल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उसको। 2,000 5,000 है ही क्या, कुछ भी नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं है आज की डेट में। चलिए जो भी है। सो आपने जब उनसे कुछ पैसे ले लिए तो वो यहां वहां विंडो शॉपिंग करनी बंद करेंगे, आपसे फालतू के सवाल पूछने बंद करेंगे, आपने जो प्रोसेस बताया आप वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है यूएसए का वीजा लगाने के लिए, वो ऑब्वियसली हम यूएसए की क्लास में आपको बताएंगे। ये हमने क्लाइंट हैंडलिंग की, क्लाइंट प्रोफाइलिंग की हमने। ठीक है, अब हम सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं। मैं सेकंड सिनेरियो पे आऊं और आपको सिचुएशन दूं कि अब जो क्लाइंट आया है वो नौकरी करता है, ठीक है, या फिर वो बिजनेस करता है। ठीक है, क्लाइंट ग्रेजुएट है, ठीक है, उम्र 24 साल से 29 साल के बीच में है। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो भी पैसे कमाते हैं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं, हो सकता है सारे फाइनेंशियल्स के डॉक्यूमेंट्स उनके पास चाहे ना, पर हाँ पैसे कमाते हैं। ठीक है, और ये क्लाइंट भी कंफर्टेबल है, अमीर नहीं है, अमीर नहीं है, ठीक है, गरीब भी नहीं है। ठीक है, ये कंफर्टेबल है, जो कंफर्टेबल है वो स्मार्ट है। ठीक है, एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग टू चेक मेनी थिंग्स कि हाँ ये भी वो भी इंफॉर्मेशन ले लूं, खुद कर लूं, वो सारी चीजें करने के लिए उस मोड के अंदर है ये। ठीक है, इस तरह का क्लाइंट आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि जी आप मेरा वीजा लगवा दीजिए। ठीक है, और वो स्पेसिफिकली कंट्री का नाम लेता है। वो कहता है कि हाँ जी आप मेरा जो वीजा लगवाएंगे वो मेरा आप कनाडा का वीजा लगवा दीजिए। ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया का लगवा दीजिए। ठीक है, अब हम इसके क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, क्या हैंडलिंग करेंगे, क्या उससे बात करेंगे, वो सब कुछ मैं समझाऊं उससे पहले मैं कुछ आपके सवाल लेना चाहूंगा, अगर हैं तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आई कैन गो नॉन स्टॉप ऑल्सो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक कोई सवाल कोई पूछना चाहता हूं? इसके अंदर सर मेरे को पता चला कि डेट्स खरीदी जाती है। किसी ने मेरे को बोला कि आप हमें 12,000 रुपए दो, हम हाँ। आपको डेट्स दे देंगे। अगर आप मेरे स्टूडेंट होते हुए अभी तक भी इस बात को समझ नहीं पाए हो तो फिर दे दो 12,000। नहीं सर, मैं वो इसी चीज के लिए तो आप मैंने मना कर दिया सर। आप क्यों किसी का नुकसान करा रहे हो? 12,000 होते ही क्या है, वो भी कुछ कमा लेता। मेरे को पता है आप दे दोगे कोई ना कोई मेरे को, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फॉर लर्निंग एंड बीइंग एक्सीलेंट स्टूडेंट। आप लोग अच्छे से बैठे हैं और कोशिश कीजिए कि सीरियसली लें, नोट्स बनाएं। अब देखिए कितनी सारी जनरल बातें थी, इनके कोई नोट्स नहीं होते हैं। अगर कोई मुझे कहना पहली क्लास के कोई नोट्स दे दो, तो कोई नोट्स हैं क्या? क्या होंगे इसके नोट्स? आपके क्वेश्चन से आपके सवाल के जवाब दिए हैं,
तो अगली क्लास में भी ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर हम मॉड्यूल के हिसाब से चलने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बड़ा शक होता है शुरुआत में, भाई 6 क्लासेस में ही कोर्स खत्म हो जाएगा। भाई क्लास अगर आपका 3 घंटे में कोर्स खत्म हो जाए तो आपको खुशी मनानी चाहिए। आप इस बात को समझो, आप जो रियल चीज सीखना चाहते हो अगर वो आपको कोई 3 घंटे में भी सिखा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर घंटे और क्लासेस नहीं गिन रहे हैं। जो आपको सीखना चाहिए वीजा लगाने के लिए, जब तक वो नहीं सीखते, पुराने स्टूडेंट को हम कह रहे हैं आइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, बात कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी शुरू की 2 क्लासेस एक छोटे कोर्स का पार्ट है, इसीलिए हम एडवांस क्लासेस टॉपिक्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्टूडेंट जब निकल जाएंगे तो हम उसकी जरूर बात करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हर तरह के सवाल का हम जवाब देते हैं और पुराने स्टूडेंट्स को उल्टा बुलाते हैं कि आइए अपने सवाल, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिले और हम भी उससे सीखें और बाकी भी उससे सीखें। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बताते हैं, ठीक है। जब पुराना स्टूडेंट आता है वो ये भी बताता है कि हाँ जी ये मैं देखिए ये हो भी गया, जैसा था वैसा ही हो भी गया, ठीक है। तो इसी ढंग से चीजें चलती रहेंगी और क्लासेस की चिंता मत कीजिए, जब तक आपको नहीं आता आपको सिखा रहे हैं और आप वीजा लगा पाएंगे लोग, ठीक है। थैंक यू।